फोन किया तो उन्होंने भी कहा कोई नहीं जी, बहुत बहुत वधिया है जी, आप ये ते जो मेरे लायक सेवा हो तो आप बताओ। ये बात उन्होंने कही, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारा उत्साह बना कि सबका ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने रहना है उस यात्रा में उपस्थित। ये राम भक्त मेरे से बड़े नहीं है ये, क्या इनमें से कोई अयोध्या गया है? मैं तो 2022 में सितंबर में गया था। मैंने उनके परम मित्र को फोन करा, मैंने कहा भाई ऐसा ना समझी वाला बयान उन्होंने क्यों दिया। उन्होंने कहा तो देखो, हाल तो कर तो हम रहे हैं, आपने आना है। हम मीन्स बीजेपी कर रही है, उनका कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। आज जो खबर पड़ी उससे थोड़ा मुझे हंसी भी आई, सारा कुछ आई। आज क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता को बुलाया गया पानीपत में? ये इनका निजी प्रोग्राम है, ये अपना करे, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। 21 तारीख को पानीपत में एक बड़ी शोभा यात्रा जो है निकाली जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि ये बीजेपी का नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, यानी कि पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सारी रूपरेखा जो है बीजेपी तैयार कर रही है इस मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर आएंगे। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान सभी वक्ता या संजय भाटिया ये कहते नजर आए कि ये बीजेपी का नहीं, सर्वधर्म का ये कार्यक्रम है। और एक बयान किसी बड़ी अखबार में यह बयान छपा था कि बुल्ले शाह ने यह बयान दिया है कि वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनको फ़ोन करती है कि आप कार्यक्रम में आएँ, और इसके बाद बुल्ले शाह जी का बयान था कि आप सेवा जो है हमें बताएं, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में मैं नहीं आऊँगा। इसी को लेकर आज संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी के बीच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक बड़ा बयान जो है वो कह दिया। उन्होंने कहा क्या कहा वो आपको सीधा सुनवाते हैं, और फिर उनके बाद जो है बुल्ले शाह जी से इनकी जो है प्रतिक्रिया लेंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है। अब सुनिए संजय भाटिया को। मैंने डॉक्टर साहब को और दुष्यंत जी को कहा, मैं कहा अन्य राजनीतिक दलों को आपने, सब नेताओं को कोई मिस नहीं होना चाहिए, सबको आपने फोन करके इस कार्यक्रम के लिए इन्वाइट करना और आगे लीड लें उसके अंदर। तो मेरे सामने बैठे बैठे ही जिम खाना में उन्होंने संजय अग्रवाल जी को कहा, संजय अग्रवाल जी ने कहा कि चिंता मत करो आप, मैं वहां सेवा भी करूंगा, मैं स्टॉल भी लगाऊंगा, आप बेफिक्र हो, हम सबका काम है। उन्होंने बुल्ले शाह जी को भी फोन करा, मैं बैठा था, मेरे सामने ही किया, छुपाता नहीं, क्या छुपाना। फोन किया तो उन्होंने भी कहा कोई नहीं जी, बहुत बहुत वधिया है जी, आप ये ते जो मेरे लायक सेवा हो तो आप बताओ। ये बात उन्होंने कही, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारा उत्साह बना कि सबका ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने रहना है उस यात्रा में उपस्थित रहना है। मैं उनको मैंने कहा, उन्होंने किया तो ओके कर दिया, पर आज जो खबर पड़ी उससे थोड़ा मुझे हंसी भी आई, सारा कुछ आई। मैंने उनके परम मित्र को अभी गाड़ी में आते हुए, उसके साक्षी हिमांशु जी बैठे हैं मेरे साथ, गाड़ी में थे, मैंने उनके परम मित्र को फोन करा, मैंने कहा भाई ऐसा ना समझी वाला बयान उन्होंने क्यों दिया है, देना नहीं चाहिए था उनको समझाओ। मैंने ये भी पूछा कि आजकल उनके सलाहकार कौन है, उन्होंने मुझे 2 सलाहकारों के नाम भी बताए। मैं कहा चलो उनको भी मैं समझा दूंगा, इस काम में उनको शामिल होना चाहिए। बुल्ले शाह जी सेवा पूछ रहे, आप एक स्टॉल पे उनकी ड्यूटी लगा दो, मीडिया के किसी पे वो आते कि नहीं आते? किसी पे लगाए, संजय चौक आ जाए, स्काई लार्क पे आ जाए। बाबा सुनो, टेंशन क्यों ले रहा है, पूछ लगा। हाँ सुनो, नहीं चलो उनका नहीं, अब मैं फोन करके बता दूंगा, उनसे पूछ लेता हूँ, फिर आपको फोन करके बता देता हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आज पूरी सामाजिक संस्थाएं जो हैं आज जिमखाना में थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही एकाएक जो है संजय भाटिया बोल पड़े कि बुल्ले शाह को ऐसा बयान जो है नहीं देना चाहिए था। मेरे साथ बुल्ले शाह हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर फ़ोन पे क्या बातचीत हुई थी और उनका जो है क्या कहना है। शाह जी, आपके पास फ़ोन आया था, किसका आया था और क्या बातचीत हुई थी? डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का फ़ोन आया था कि भैया आपने प्रोग्राम में आना है। मैं कहा जरूर, कोई सेवा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा तो देखो, हाल तो कर तो हम रहे हैं, आपने आना है। हम मीन्स बीजेपी कर रही है, उनका कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। निजी प्रोग्राम होता तो बीजेपी कांग्रेस ना होती। रात मेरे को प्रेस से फ़ोन आया कि शाह जी क्या बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप आएंगे, तो मैं कहा नहीं, बीजेपी के प्रोग्राम में मैं नहीं आऊँगा। अब ये बात कैसे उन लोगों ने, आज मेरे को प्रेस से पता लगा, प्रेस के माध्यम से, कि कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए। ये सर्वधर्म का प्रोग्राम है। सर्वधर्म का प्रोग्राम था जब 400 साल गुरु, 9वें गुरु हमारे तेग बहादुर साहब का जब मनाया गया था, तो हमारी सीनियर लीडरशिप, हुड्डा साहब भी आए थे, हम उनके साथ सारे गए थे, सारी पार्टियों का था। तो आज क्यों नहीं बुलाया गया? आज क्या किसी कांग्रेस के बड़े नेता को बुलाया गया पानीपत में? ये इनका निजी प्रोग्राम है, ये अपना करे, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन
वो तो कह रहे हैं कि सर्वधर्म का बार बार कह रहे हैं प्रोग्राम से। भाटिया साहब भी बार बार ये कह रहे हैं। आज भाटिया साहब ने सारी जो प्रेस थी वहाँ पर लाइव भी चल रहे थे, उस दौरान ये बात कह दी कि शाह जी को जो है थोड़ा सा बच के चलना चाहिए था ऐसे बयानों से। मैं कोई बुरी बात कही नहीं। बड़े ये राम भक्त मेरे से बड़े नहीं है ये। क्या इनमें से कोई अयोध्या गया है? मैं तो 2022 में सितंबर में गया था, जो सारा अंक मेरा राकेश मित्तल ने छापा भी था। आस्था तो हमारे अंदर है, दिखाने की नहीं। मैं कह देता कि मैं आ रहा हूं तो फिर क्या हो जाता? आस्था तो मन में होती है, और हम भगवान का दिया ही है सारा कुछ, उस राम का ही दिया ही है सारा कुछ। तो राम से तो कोई हमारा वो नहीं। हम तो इनके प्रोग्राम का कहा, पूछा तो मैंने कहा जी यार इस प्रोग्राम में बीजेपी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जब फोन आया, अब उन्होंने ये कहा कि हम करवा रहे हैं कार्यक्रम, आप उस चीज को कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम? बिल्कुल, तो और क्या मीनिंग है इसका? अर्चना को पर्सनल तो होता तो मैं जरूर जाता। जब भी किसी साथी का, किसी शहरदार का, तो उसमें तो बीजेपी कांग्रेस होती ही नहीं। किसी का निजी प्रोग्राम होता है, बीजेपी के घर में जागरण हो, कोई चौकी हो, तो हम जाते नहीं है क्या? दुख सुख हो हम जाते नहीं है क्या? हमारे भी सारे आते हैं जी। अच्छा, अब आप जाएंगे उस कार्यक्रम में, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि अभी, क्योंकि सार्वजनिक मंच पे उन्होंने ये बात की है कि एक तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं बुल्ले शाह के सलाहकार कौन है, आपके किसी मित्र को उन्होंने फ़ोन किया। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनका स्वागत है, जहां मर्जी आके खड़े हो जाए हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए वो उन्होंने स्वागत करना है क्या? स्वागत थोड़ी करेंगे, स्वागत तो हम भगवान का करेंगे। भगवान का स्वागत होगा कि आदमियों का स्वागत होगा? और मेरे सलाहकार कौन है ये इनको पता होगा। मैं तो कभी नहीं कहा कि इनके सलाहकार कौन है। सलाहकारों का इसमें क्या ताल्लुक? रात को 10 बजे 9 बजे मेरे को फ़ोन आता है तो मैं अपने सलाहकारों के साथ बैठा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या करना है। मेरे से उन्होंने सच्चाई पूछी, और मेरे से झूठ बोलना मेरे को आता नहीं। कि बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाऊंगा। सर्वधर्म का हो मैं 100 बार जाता हूँ। क्या हर कार्यक्रम में मैं जाता नहीं? इनका तो फिर कहीं मिस हो सकते हैं ये, मैं तो हर कार्यक्रम में होता हूँ। अच्छा, इस पूरे आयोजन को कैसे देखते हैं? जैसे पानीपत में आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये जो अब देखना तो सारे लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, सारे ही देख रहे हैं। पानीपत में आयोजन बीजेपी कर रही है तो करे। पॉलिटिकल आयोजन उसको रंग दे रहे हैं, दिए जाए, क्या फर्क पड़ता? अगर ये सर्वधर्म प्रोग्राम होता तो सारी पार्टियों को बुलाया जाता, हमारे सीनियर आदमियों को भी बुलाया जाता, सीनियर लीडरशिप को बुलाया जाता। सारे क्या आए नहीं थे पहले? मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब 400 साल किया था तो तब सारे आए नहीं थे क्या? मेरे ख्याल। लेकिन मेरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कांग्रेस के दूसरे नेता भी था, उन्होंने कहा था सारे कांग्रेस जो है, हर किसी का अपना अपना व्यूज है, अपना अपना चर्चा है। कोई किसी का कोई वो तो है नहीं, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, किसी ने किस रंग से देखता, कोई किस रंग से देखता रहे। मेरे उससे मेरा क्या ताल्लुकात है? आपके उसी बयान पर भड़के हुए हैं ये सारे। मेरे भड़कने की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। कल को भैया हम करेंगे कांग्रेस का कोई राम का प्रोग्राम, तो भैया ये इनकी इच्छा है ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे। भड़कना क्या है इसमें? क्या मैंने कोई बुरी बात कही है? मैंने क्या बुरा कहा है वो बता दो मेरे को। अच्छा, अभी फाइनल आप आएंगे कार्यक्रम में या नहीं आ रहे? ये क्या कुलवंत जी बात हुई, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कभी बच्चों वाली बात हुई है? तो एक बात हो गई। 21 तारीख को हमारा वहाँ जलसा भी है कुरुक्षेत्र में, हुड्डा साहब की जन क्रोश रैली है, हमने वहाँ जाना है। नहीं तो आते नहीं, आने का तो देखिए बीजेपी के कार्यक्रम में आने का तो कोई मीनिंग है नहीं भैया। क्या जो हमारे कार्यक्रम होते हैं तो इसमें आते हैं ये लोग? पार्टी के कार्यक्रम में लोग नहीं आया करते। अच्छा, मान लो कि जो कार्यक्रम के आयोजक सबसे ज़्यादा आगे देखे जा रहे हैं संजय भाटिया जी देखे जा रहे हैं, खुद MP साहब फ़ोन करें फिर विचार बदल सकता है कि चलो देखते हैं इस कार्यक्रम में आने के। नहीं, इस बात में क्या मतलब? क्या MP साहब कोई में वो हो जाएंगे दूसरी पार्टी के? बीजेपी का कार्यक्रम, बार बार मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा।
सर्वधर्म का होगा, जैसे पहले हुआ था, हम गए नहीं थे क्या? अभी तो कोई बड़ा लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं है। सर्वधर्म कार्यक्रम में तो हम सब जाते हैं। चलिए, बुल्ले शाह हमारे साथ थे, तो आप लोगों ने सुना क्या बयान थे और कैसे जो है इनकी बातचीत हुई, और अगला जो है बात इन्होंने बता दी कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहेंगे जो संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कही, और जो बुल्ले शाह जी को आप वॉइस ऑफ पानीपत पर सुन रहे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।